अब जो है हमारे पास यहाँ पर चैप्टर 3 आ जाएगा जिसका नाम है मेजर्स ऑफ लोकेशन। अब मेजर्स ऑफ लोकेशन चैप्टर के अंदर जितने हमारे फार्मूले हैं अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन और मीडियन, मॉड, ये इस तरह के फार्मूले हैं। तो सबसे पहले पहला टॉपिक है हमारा टॉपिक है पहला टाइप्स ऑफ एवरेजेस। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ एवरेजेस क्या होती हैं। जब भी आपसे लेट सपोज कोई क्वेश्चन भी पूछा जाए टाइप्स ऑफ एवरेजेस क्या होती हैं, तो पहली टाइप आपके पास क्या है? पहली टाइप है आपके पास अरिथमेटिक मीन। कौन सी टाइप है? पहली टाइप है आपके पास अरिथमेटिक मीन, दूसरी टाइप है आपके पास ज्योमेट्रिक मीन, ठीक हो गया, और तीसरी टाइप जो है वो है आपके पास हार्मोनिक मीन, और चौथी टाइप जो है आपके पास है मीडियन, ठीक हो गया, और पांचवी टाइप जो है आपके पास यहाँ पर है मॉड। ठीक है, टाइप्स ऑफ एवरेजेस कितने किस्म की हैं आपके पास? 5 हैं। एक अरिथमेटिक मीन, एक ज्योमेट्रिक मीन, एक हार्मोनिक मीन, एक मीडियन, एक मॉड। आपने परेशान नहीं होना, हम बारी बारी इन सारों को देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन। व्हाट इज़ अरिथमेटिक मीन? अरिथमेटिक मीन आपका क्या होता है, हम यहाँ पर वो देखेंगे। तो यहाँ पर अरिथमेटिक मीन बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं कि इसका एक जनरल फार्मूला होता है हमारे पास, ठीक है, जो हम अगली नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हम अपना जनरल फार्मूला देखेंगे। तो यहाँ पर हम अरिथमेटिक मीन स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक मीन बेसिकली होता क्या है? इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, एवरेज निकालने के लिए जो है अरिथमेटिक मीन जो है हम यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। एवरेज या सिंपली आप मीन फाइंड करने के लिए जी आप अरिथमेटिक मीन जो है आप यूज़ करते हैं। इसका फार्मूला क्या है आपके पास? इसका फार्मूला ये अरिथमेटिक मीन को इससे डिनोट करते हैं एक्स बार से। इसका फार्मूला है x1, x2, x3 और सो ऑन xn तक चलता आता है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। यानी लेट सपोज आपके पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये 4 ये नंबर ऑफ वैल्यूज़ 4 फॉल कर रही हैं, तो ये 4 से यहाँ पर डिवाइड होगा, और ये x1 की वैल्यू है, x2 की, x3 की, ये x4 की। आगे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। जो जनरल फार्मूला अरिथमेटिक मीन का वो आपका ये है, x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 सो ऑन आपका xn तक जा रहा है, और डिवाइडेड बाय आपका क्या हो रहा है, n। ये आपका जनरल फार्मूला है अरिथमेटिक मीन का। अब फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लें, हमें एक दी हुई है 3.1 एग्जांपल के यहाँ पर उसने कहा हुआ है कि जी अरिथमेटिक मीन ऑफ द वैल्यूज 5, 8, 10, 12 एंड 7, ठीक हो गया। उसने कहा है जी अरिथमेटिक मीन्स इन वैल्यू को फाइंड करो। एक 5 है, एक 8 है, एक 10 है, एक 12 है और एक 7 है। अब अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या था? एक्स बार। इससे हम अरिथमेटिक मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार, यानी और इज इक्वल टू x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn तक जा रहा है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज आपकी फॉल कर रही हैं उससे आप डिवाइड कर देंगे। अब ये x1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है, ये x3 की वैल्यू है, ये x4 की वैल्यू है, ये जो है आपकी x5 की वैल्यू है। तो जहाँ जहाँ हमारा बेसिक फार्मूला है इसको हम अरिथमेटिक मीन को इससे डिनोट करते हैं। x1 की वैल्यू 5 थी, x2 की वैल्यू 8 थी, x3 की वैल्यू 10 थी, x4 की वैल्यू 12 थी, और अप टू सो, और x5 की वैल्यू आपकी क्या थी? 7 थी, डिवाइडेड बाय n का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 5 है, 5 से हम डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर इसे हम प्लस करेंगे, 8 5 13, 13 10 23, 23 और 12 35 और 7 42 आ गया। 42 डिवाइडेड बाय 5, 42 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 8.4 आ जाएगा। सो ये फार्मूला है आपका अरिथमेटिक मीन को फाइंड करने का। फार्मूला क्या है? एक्स बार से अरिथमेटिक मीन को डिनोट करते हैं, x1, x2, x3 अप टू सो ऑन xn तक जा रहा है। ये आपकी x1 की वैल्यू है, x2 की, x3 की, x4 की, x5 की वैल्यू, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यूज 5 थी, इसलिए 5 से हमने डिवाइड कर दिए यहाँ पर। तो उम्मीद है आपको अरिथमेटिक मीन का जो है कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो अब हम जो है इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर अरिथमेटिक मीन की। जो एग्जांपल हमारी है जी 3.1 का बी पार्ट, ये एग्जांपल, उसमें उसने कुछ वैल्यू दी हुई है, ठीक है। उसमें कहा हुआ है कि जी एनुअल
इनकम है 8 फैमिलीज़ की, ठीक हो गया, एनुअल इनकम ऑफ 8 फैमिलीज क्या है जी, एक की है जी 3200, एक की है 4000, एक की है 3500, ठीक हो गया, और एक की है जी 4500, और यहाँ पर एक की क्या है इनकम 3800, एक की इनकम है 4200, एक की इनकम है 3600, ठीक हो गया, और एक की इनकम है 53,200, ठीक हो गया। उसने कहा है कि जी ये हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें उसने 8 फैमिलीज की इनकम दी हुई है 3200, 4000, 3500, 4500, 3800, 4200, 3600, 53,200। अब हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हमने यहाँ पर इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। ये हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम अपने सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो अरिथमेटिक मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं। ये x1 की वैल्यू, ये x2 की, x3 की, x4, x5, x6, x7, x8। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या है, x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn तक जा रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक हो गया। x1 की वैल्यू क्या है 3200, x2 की वैल्यू क्या है 4000, x3 की वैल्यू क्या है 3500, x4 की वैल्यू क्या है 4500, और x5 की वैल्यू क्या है 3800, x6 की वैल्यू क्या है 4200, x7 की वैल्यू क्या है 3600, और x8 की वैल्यू है हमारे पास 53,200। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैल्यूज हैं तो हम 8 से डिवाइड कर देंगे। x बार अगर हम इन सारी वैल्यू को जो है यहाँ पर क्या करें, प्लस करें, तो हमारे पास क्या बनता है, इन सारी वैल्यू को प्लस करके हमारे पास बनता है 80,000, 80,000 बनता है। और डिवाइडेड बाय हम 80,000 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन क्या आया, ₹10,000। ठीक हो गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये दरअसल हमारा जो है ये कॉन्सेप्ट था। तो उम्मीद है आपको ये अरिथमेटिक मीन का जो है ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब हम यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वो थोड़ी सी जो है हमारी एग्जांपल डिफरेंट सी है। ठीक हो गया, ये तो हमारे से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ठीक हो गया, वो एग्जांपल क्या है, वो जो है थोड़ी सी सीधी सी एग्जांपल है। उसने कहा है कि जी द मीन वेज ऑफ 5 एम्प्लॉय। ठीक हो गया, उसने क्या है द मीन वेज ऑफ 5 एम्प्लॉयज इज ₹1000। ठीक हो गया, 5 एम्प्लॉय का वेज क्या है 1000। ठीक हो गया, उसने कहा है कि जी इफ द वेज ऑफ 4 एम्प्लॉयज आर। ठीक हो गया, if the wage of 4 employees are ₹800, ₹1200 और ₹1300। ठीक हो गया, एंड रुपीज क्या है जी 900। फाइंड द वेज ऑफ द 5th एम्प्लॉय। फाइंड द वेज ऑफ द 5th एम्प्लॉय। ठीक हो गया, ये हमें उसने एक एग्जांपल दी हुई है और ये एग्जांपल 3.1 का आपका क्या है, सी पार्ट। अब उसमें यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं यहाँ पर 5 हैं। ठीक हो गया, और उसके बाद जो है उसने ये भी बताया हुआ है कि जो 5 एम्प्लॉय का वेज है, यानी जो आपका मीन अरिथमेटिक मीन है वो कितना है 1000, उसने खुद फाइंड करके हमें दिया हुआ है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं 5, और 5 एम्प्लॉयज़ का जो है अरिथमेटिक मीन उसने निकाला हुआ है 1000। वो कह रहा है कि जी 4 एम्प्लॉयज़ का जो वेज है वो अगर 800, 1200, 1300 और 900 है तो 5वें एम्प्लॉय का क्या होगा। 5वें की तो उसने वैल्यू ही नहीं दी हुई, उसकी जगह उसने क्या कहा हुआ है, उसकी जगह उसने यहाँ पर आपको अरिथमेटिक मीन की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पर जो है अगर आप गौर करें तो आपके पास जो है अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या था। ठीक हो गया, अरिथमेटिक मीन का आपके पास फार्मूला एक ये भी है, ठीक है, x1, x2 अप टू सो ऑन xn डिवाइडेड बाय n। ठीक हो गया, इस फार्मूले को हम ये भी कहते हैं सिग्मा n। ठीक हो गया, i इज इक्वल टू 1 और xi। ठीक हो गया,
डिवाइडेड बाय n, या फिर इस फार्मूले को हम ये भी कहते हैं कि जी ये फार्मूले को तोड़ें तो ये बनता है। ठीक हो गया, क्योंकि क्यों, इसका ये मतलब है कि x की वैल्यू जो है 1 से स्टार्ट हो रही है अप टू सो ऑन n टाइम्स तक जा रही है। ठीक हो गया, ये भी कहते हैं, या फिर इस फार्मूले को हम अर्थमेटिक मीन के फार्मूले को हम ये भी कहते हैं सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। ठीक हो गया, x बार अर्थमेटिक मीन के अगर हमें नंबर ऑफ वैल्यूज दी हो तो अर्थमेटिक मीन के फार्मूले को तोड़ें तो ये बनता है। ठीक हो गया, अगर ये इस फार्मूले को यहाँ पर तोड़ें तो ये बनता है, इस फार्मूले को जोड़ें तो ये वैल्यू बनती है सिग्मा एन आई इज इक्वल टू 1 एक्स आई डिवाइड बाई एन, और ये अर्थमेटिक मीन का फार्मूला ये भी बनता है कि सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। ठीक हो गया, यहाँ पर जो है हमें वैल्यूज फाइंड करके दी हुई है इसीलिए इसका यूज़ नहीं करेंगे, और ये तो फार्मूला इसका तोड़ है इसको भी यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन, ये भी ये अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला है हम इसका यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, अब यहाँ पर उसने ये जो x बार की वैल्यू है उसने क्या दी हुई है, x बार की वैल्यू हमें मीन की वैल्यू दी हुई है 1000 जो क्वेश्चन में गिवन है, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज उसने कितने बताए हुए हैं 5। हमें दो वैल्यूज जो हमारे पास गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है, वेज ऑफ 5th एम्प्लॉय हमने फाइंड करना है किसी ना किसी तरह। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x डिवाइडेड बाई एन। ठीक हो गया, x बार की वैल्यू तो हमें पता है इसकी क्या है 1000। ठीक हो गया, n को हम इस साइड ले आएंगे, n को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक हो गया, और यहाँ पर सिग्मा x आ जाएगा, तो सिग्मा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1000 मल्टीप्लाई 5 क्या आ जाएगा 5000। सिग्मा x हमने फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर 4 एम्प्लॉय का वेज जो है हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर 4 एम्प्लॉय का वेज यहाँ पर क्या करना है, प्लस करना है। ठीक हो गया, तो हम सेकंड स्टेप हमारा क्या है, सम ऑफ वेजेस ऑफ 4 एम्प्लॉयज़, 4 एम्प्लॉय का वेज हमने प्लस कर लेना है। पहली वैल्यू क्या है 800, दूसरी क्या है 1200, तीसरी क्या है 1300 और चौथी क्या है 900। इन सारों को प्लस करेंगे इन चारों एम्प्लॉयज़ के वेजेस को, तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनते हैं ₹4200। और अगर हमने सम ऑफ वेजेस ऑफ 5 एम्प्लॉयज़ निकालना है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, सम ऑफ वेजेस ऑफ 5 एम्प्लॉयज़। तो आपने क्या कर लेना है, आपके पास 5वें एम्प्लॉय की जो क्या नाम है आपने वेज फाइंड किया था, वेज अगर फाइंड करना है उसकी वैल्यू क्या आई थी। ठीक हो गया, आपके पास यहाँ पर सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या आई थी 5000 आई थी। ठीक हो गया, और 5000 माइनस सम ऑफ वेजेस ऑफ 4 एम्प्लॉय करके आपके पास वैल्यू क्या आई थी 4200 आई थी। आपने 5000 माइनस 4200 किया तो आपके पास 5वें एम्प्लॉय की वैल्यू आ गई जो कि है ₹800। ठीक हो गया, बस ये इतना सा जो है क्वेश्चन था कि आपको 4 एम्प्लॉय के वेजेस की वैल्यू दी हुई थी, 5वें एम्प्लॉय की नहीं दी हुई थी। आपने क्या किया, मीन का फार्मूला लगाया जो मैंने आपको बताया था किस तरह मीन के फार्मूले को डिनोट करते हैं। ठीक हो गया, x1 x2 x3 अप टू सो ऑन n डिवाइडेड बाय n, वो अगले फार्मूले का तोड़ है। उससे अगला हम मीन को इससे भी डिनोट करते हैं सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन से। यहाँ पर हमें मीन की वैल्यू दी हुई थी 1000 और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 5 बताए हुए थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, सिग्मा एक्स की वैल्यू आई। 4 एम्प्लॉय के वेजेस को हमने प्लस किया, जब प्लस करने के बाद हमारे पास यहाँ पर प्लस कर लिया, हमारे पास 4200 आया। हमने जो सिग्मा एक्स की वैल्यू निकाली थी उसको मैंने 4 एम्प्लॉय के सम के वेज से मैंने माइनस कर दिया। जब मैंने माइनस किया तो 5वें एम्प्लॉय के वेज की वैल्यू मेरे पास आ गई जो कि 800 है। तो यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और हमारे पास एक और एग्जांपल आ जाएगी जो है 3.1 का डी पार्ट, जिसमें उसने कहा है फॉर्म में सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस द मीन केम आउट टू बी 18.2। उसने मीन की वैल्यू दी हुई है 18.2, लेटर चेकिंग इट वाज डिस्कवर, यानी बाद में चेक करने के बाद पता लगा कि जी एक ऑब्जर्वेशन जो है 19.7 जो है मीन की वैल्यू दी हुई है जो कि गलत रिकॉर्ड हुई है। करेक्ट वैल्यू क्या थी 17.9। उसने कहा कि जी कि मीन निकला था 18.2 और दिया हुआ 19.7 था। फिर उसके बाद चेक किया कि जी करेक्ट वैल्यू क्या है 17.9। उसने कहा कि जी करेक्ट मीन जो है आप क्या करो फाइंड करो। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, हमें n की वैल्यू क्या दी हुई है। ठीक हो गया, n की वैल्यू जो है यहाँ पर उसने हमें क्या दी हुई है, यहाँ पर n की वैल्यू जो है 15 दी हुई है, क्योंकि यहाँ पर उसने कहा है फॉर ए सेट ऑफ 15 ऑब्जर्वेशंस, 15 ऑब्जर्वेशंस के बाद
मीन जो निकला क्या निकला 18.2। 15 ऑब्जर्वेशन के बाद मीन क्या निकला 18.2। चेक करने के बाद हमें पता चला कि जी जो 19.7 की एक ऑब्जर्वेशन है वो गलत रिकॉर्ड हुई है, जबकि करेक्ट वैल्यू क्या थी 17.9। वो कह रहा है करेक्ट मीन फाइंड करो। तो 15 ऑब्जर्वेशन फाइंड की, एन की वैल्यू क्या होगी 15 और मीन की वैल्यू दी हुई है, मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं 18.2। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये फार्मूला क्या था, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। ठीक हो गया, ये क्या होगा एक्स बार और एन और सिग्मा एक्स, और यहाँ पर एक्स बार की वैल्यू क्या है 18.2, एन की वैल्यू क्या है 15। ठीक हो गया, और ये हमारे पास क्या बनता है जी, किसके बराबर है, ये सिग्मा एक्स के जो है हमारे पास बराबर है। ठीक हो गया, 18.2 को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या आती है, वो आपके पास आ गई 273.0। सिग्मा एक्स की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। किस तरह, एन की वैल्यू 15 थी और एक्स बार की 18.2। मीन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ पर आपने एक्स बार की वैल्यू पुट की, एन को उस तरफ किया, एक्स बार की वैल्यू पुट की और एन की वैल्यू पुट की, आपके पास यहाँ पर आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, 15 ऑब्जर्वेशन के बाद उस मीन की वैल्यू 18.2 निकली। एक ऑब्जर्वेशन में वैल्यू गलत रिकॉर्ड हुई थी जो 19.7 थी, गलत रिकॉर्ड, करेक्ट वैल्यू 17.9 थी। अब हमने यहाँ पर क्या किया कि जो 15 ऑब्जर्वेशन का जो है मीन निकला, ठीक हो गया, उसकी मदद से हमने सिग्मा एक्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर ली। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर करेक्ट मीन फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सिग्मा एक्स की करेक्ट वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड करनी है। सिग्मा एक्स की करेक्ट वैल्यू हम किस तरह फाइंड करेंगे, हम इस तरह फाइंड करेंगे, सिग्मा एक्स प्लस करेक्टेड वैल्यू, ठीक हो गया, माइनस इनकरेक्ट वैल्यू। ठीक हो गया, हम इस तरह फाइंड करेंगे सिग्मा एक्स प्लस करेक्टेड वैल्यू और इनकरेक्ट वैल्यू। सिग्मा एक्स करेक्टेड की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या है 273.0 प्लस करेक्टेड वैल्यू क्या थी हमारे पास, यहाँ पर 17.9 थी, 17.9 माइनस इनकरेक्ट वैल्यू क्या थी 19.7। तो हमारे पास ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, जब हम इसे प्लस माइनस करेंगे 273 प्लस 17.9 माइनस 19.7 तो हमारे पास आ जाएगा 271.2। अब हमने यहाँ पर मीन की करेक्ट वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास क्या आएगा, सिग्मा एक्स करेक्टेड, जो करेक्टेड वैल्यू आई थी हमारे पास वो डिवाइडेड बाय एन। एन की वैल्यू क्या थी, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या थी 15, इसलिए एन की वैल्यू क्या आएगी 15, और सिग्मा एक्स की करेक्टेड वैल्यू यह भी हमने निकाली है 271.2 डिवाइडेड बाय 15, तो मीन हमारे पास आ जाएगा 18.08। जब आप 271.2 को 15 से डिवाइड करेंगे आपके पास 18.08 यहाँ पर आ जाएगा। सिंपल, आपने किया क्या, आपके पास एन की वैल्यू गिवन थी और मीन की वैल्यू गिवन थी, आपने यहाँ पर सिग्मा एक्स की वैल्यू निकाल ली। क्यों, क्योंकि आपने उसके बाद करेक्ट मीन की वैल्यू फाइंड करनी थी। वो आप किस तरह फाइंड कर सकते थे, सिग्मा एक्स प्लस करेक्टेड माइनस इनकरेक्ट वैल्यू। तो उसके बाद जब आपने सिग्मा एक्स की करेक्टेड वैल्यू आपने फाइंड की तो उसको आपने एन से यहाँ पर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब आपने एन से यहाँ पर डिवाइड किया तो आपके पास 18.08 आपके पास मीन का आपके पास ये आंसर आ गया। यहाँ पर जो है हमारे पास एक और एग्जांपल आ गई जिसमें उसने कहा है कि जी अर्थमेटिक मीन ऑफ 20 वैल्यूज इज 25, बाय एडिंग 3 मोर वैल्यूज द मीन बिकम 28। यानी अर्थमेटिक मीन 20 वैल्यूज को कितना है 25, 3 मोर वैल्यूज इसमें ऐड करेंगे तो मीन क्या हो जाएगा 28। उसका 3 वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। अगर रेशो बिटवीन हर वैल्यू के दरमियान रेशो कितनी है 1, 2 और 3। अब यहाँ पर अर्थमेटिक मीन 20 वैल्यूज का कितना है 25, तो यहाँ पर मीन हमें पहले दिया हुआ है एक्स बार इज इक्वल टू 25 और नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 20, वो उसने खुद बताया हुआ है। अर्थमेटिक मीन ऑफ 20 वैल्यूज इज 25, एन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ वैल्यू 20 और अर्थमेटिक मीन क्या है 25। ठीक हो गया, हमने यहाँ पर अब फाइंड कर लिया। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, सिग्मा एक्स की फाइंड करना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, एक्स बार एन सिग्मा एक्स। ठीक हो गया, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक्स बार की मीन की वैल्यू क्या है 25 और एन की वैल्यू क्या है 20। सिग्मा एक्स 25 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा 500। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली, 500 आ गई हमारे पास। अब यहाँ पर सेकंड स्टेप क्या है, उसने क्या है, बाय एडिंग 3 मोर वैल्यूज द मीन बिकम 28 ऑन एडिंग। ठीक हो गया, यहाँ पर ऑन एडिंग 3
मोर वैल्यूज़, ठीक हो गया। उसने क्या बताया कि जी जब 3 मोर वैल्यू ऐड करेंगे तो मीन कितना हो जाएगा 28, तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28, यानी जब 20 वैल्यू अर्थमेटिक मीन की थी उसका मीन क्या था 25, जब 3 मोर वैल्यू ऐड की तो मीन क्या निकल आया 28, उसने खुद बता दिया। और एन की वैल्यू क्या थी 20 के अंदर 3 मोर वैल्यू प्लस करो क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू 20 + 3 इज इक्वल टू 23, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 23, ठीक हो गया। ऑन एडिंग 3 मोर वैल्यूज एक्स बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, मीन की वैल्यू 28 और एन की वैल्यू पहले 20 के अंदर 3 मोर वैल्यू प्लस की तो 23, ये हम खुद नहीं कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है, ठीक हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से जो है इसका जो है यहाँ पर हम सिग्मा एक्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो सिग्मा मीन का फार्मूला क्या था, मीन का फार्मूला था एक्स बार सिग्मा एक्स बाय 1, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एक्स बार और एन, ठीक हो गया। और मीन की वैल्यू क्या है 28, एन की वैल्यू क्या है 23, 28 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी 644 आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास सिग्मा एक्स की वैल्यू, ठीक हो गया। तो इसको हम यहाँ पर ये भी दे सकते हैं कि जी यहाँ पर सम ऑफ 23 वैल्यूज़ का भी हम यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक हो गया। ये अर्थमेटिक मीन ऑफ 23 वैल्यूज़, ठीक हो गया, हम ये भी दे सकते हैं। तो हमारे पास सिग्मा एक्स की 2 वैल्यू निकल आई, एक 644 और एक हमारे पास निकल आई 500। तो अगर हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर निकालना है जी सम ऑफ न्यूली एडिड वैल्यूज़ के न्यूली एडिड वैल्यूज़ कितनी हैं, हमने सम ऑफ न्यूली एडिड वैल्यूज़ निकालनी है। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या थी जब हमने 3 मोर वैल्यू ऐड की थी 644 माइनस 500, या हम इसको इधर ही लिख लेते हैं, ठीक हो गया। 644 था सिग्मा एक्स की वैल्यू और माइनस 500 ये जो हमने निकाली थी, तो हमारे पास 144 न्यूली एडिड वैल्यूज़ हमने जो है यहाँ पर ऐड की थी, ठीक हो गया। तो अब उसने क्या कहा है, फाइंड द 3 वैल्यूज़ इफ द रेशियो बिटवीन वैल्यूज़ इज़ 1 to 3, ठीक हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस द वैल्यूज़ आर इन द रेशियो 1 to 3, हमने वैल्यूज़ इन रेशियो के दरमियान फाइंड करनी है 1 to 3 के दरमियान, ठीक हो गया। तो सम ऑफ रेशियो हमारा क्या निकलेगा, अब सम ऑफ रेशियो हमने निकालना है, वो हमारा किस तरह निकलेगा, सम ऑफ रेशियो हमारा निकलेगा इन तीनों को प्लस करके 1 + 2 3, 3 + 3 6, तो सम ऑफ रेशियो हमारा क्या निकला 6, ठीक हो गया। तो अगर हमने 1 to 3 रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है तो किस तरह फाइंड करेंगे, तो हमारी ये वैल्यू यहाँ पर फाइंड इजीली यहाँ पर हो जाएगी, ठीक हो गया। तो सम ऑफ न्यूली एडिड वैल्यूज हमारे पास कौन सी थी, वो ये निकली थी 144, इसको हम क्या करेंगे सम ऑफ रेशियो से डिवाइड कर देंगे, ठीक हो गया यहाँ पर, और रेशियो के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने क्या किया, हमने वैल्यू को इन रेशियो के अंदर फाइंड करना था। जब भी वैल्यू को रेशियो के अंदर फाइंड करना होगा, जो भी पहली वैल्यू होगी जैसा न्यूली एडिड वैल्यू, उसको हमने पहली रेशियो के साथ हमने यहाँ पर क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, और सम ऑफ रेशियो के साथ हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। इसी तरह दूसरी वैल्यू क्या थी हमारे पास यहाँ पर, सॉरी न्यूली एडिड वैल्यूज़ जो हमने निकाली थी, हमने सिग्मा एक्स को माइनस करके हमने उसी के साथ इन रेशियो को जो है हमने यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक हो गया। हमने 3 ही वैल्यूज़, ठीक है, उसने क्या कहा था अर्थमेटिक मीन 20 वैल्यू का कितना है 25, ठीक हो गया। 3 मोर वैल्यूज़ आप ऐड करेंगे तो आपके पास मीन कितना निकल आएगा, आपके पास मीन निकल आएगा 28, और एन की वैल्यू भी 20 थी और 3 और ऐड होके आपके पास कितनी निकल आएगी, आपके पास 23 हो जाएगी। आपने वही 3 वैल्यू का रेशो फाइंड करना है जो आपने जो है बाद में ऐड की थी, यानी इन्हीं 3 वैल्यू, ये जो हमने n के अंदर 20 + 3 23 किया था, इन्हीं का रेशो फाइंड करना है, ठीक हो गया। इन्हीं 3 वैल्यू का रेशो फाइंड करना है। अगर उसकी रेशो क्या है 1 to 3, तो हमने रेशो लिख दी 1 to 3 और सम ऑफ रेशो इन तीनों को प्लस करके 6 आता है, 1 + 2 + 3 6 होता है, और इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। और 3 वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद न्यूली एडिड वैल्यूज़ हमने निकालनी थी, हमने 644 माइनस 500 कर दिया, न्यूली एडिड वैल्यूज़ हमारे पास 144 आ गए। हमने इन्हीं न्यूली एडिड 3 वैल्यूज़ का रेशो निकालना है, तो वो हम किस तरह निकालेंगे, हमने न्यूली एडिड वैल्यूज़ की वैल्यू लिख दी 144 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो 6 मल्टीप्लाई पहली रेशो के साथ। इसी तरह
सम ऑफ न्यूली एडेड वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई 2 रेशो, न्यूली एडेड वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। तो जब हमने ये किया तो यहाँ पर सॉरी मैं थोड़ी सी यहाँ पर स्पेस दे देता हूँ ताकि मैं यहाँ पर इसका आंसर भी यहाँ पर लिख सकूँ। ठीक हो गया। 144 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 1 ये किसके बराबर होता है 24। इसी तरह सम ऑफ न्यूली एडेड वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई रेशो 2, इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है हमारे पास 48। ठीक हो गया। इसी तरह सम ऑफ न्यूली एडेड वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई 3, इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है हमारे पास 72। ठीक हो गया। 144 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 3, इसका आंसर क्या आता है हमारे पास 72। ठीक हो गया। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा हेंस द न्यूली एडेड वैल्यूज और न्यूली एडेड वैल्यूज कौन सी हैं 24, एक जो हमने रेशो में 1 में फाइंड की, एक 48 जो रेशो 2 में फाइंड की और एक 72 रेशो 3 के अंदर जो है हमने यहाँ पर फाइंड की, जो आपको नजर आ रही होंगी। हेंस द न्यूली एडेड वैल्यूज आर, एक 24 है, एक 48 है और एक 72 है। ठीक हो गया। तो ये यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो हमने वही 3 वैल्यू जो हमने बाद में ऐड की थी उन्हीं के अगेंस्ट हमने रेशो फाइंड करनी थी। न्यूली एडेड वैल्यूज हमारे पास 644 माइनस 500 करके 144 आई थी। पहले 1 के अगेंस्ट रेशो फाइंड की डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो, फिर उसके बाद 2 के अगेंस्ट, फिर 3 के अगेंस्ट। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।